हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्पॉली। सो बच्चों, आपका स्वागत है 5 मिनट सीरीज के इस लेक्चर में। बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लेथ मशीन। तो लेथ मशीन क्या होती है? लेथ मशीन एक मशीन टूल है जो उसमें क्या करता है, एक वर्क पीस रोटेट करता है किसमें, अपनी एक्सेस पे, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग कटिंग कर सकते हैं, सैंडिंग कर सकते हैं, नर्लिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं। इसी चीज को अगर मैं हिंदी में समझाऊं आपको एक और अच्छे तरीके से, तो लेथ मशीन या खराद मशीन, लेथ मशीन को क्या बोलते हैं हिंदी में? खराद मशीन बोलते हैं। वो औजार है जो अक्ष के समन्वित रचना वाले सामान बनाने के काम आती है। ठीक है। इसमें जो धातु पिंड है, जो धातु का पिंड है, एक अक्ष पर घूर्णन करता रहता है और काट, हमें उससे हम कुछ काट भी सकते हैं, हम छेद भी कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारी प्रोसेस हम इसमें फॉलो कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपकी जो लेथ मशीन है वो दिखने में कैसी होती है। तो बच्चों, ये है, देखिए आपकी लेथ मशीन। इसी प्रकार की लेथ मशीन दिखती है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग इंजीनियर्स तो हैं, साथ साथ डिजाइनर्स भी हैं। तो हम देखेंगे कि जब हम लेथ मशीन को असेंबल करते हैं तो वो किस तरह से असेंबल होती है। ठीक है। उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो किस तरह से आपस में आकर के जुड़ते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए बच्चों, यह है एक लेथ मशीन। तो क्या है, जो लेथ मशीन है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आकर के जुड़ रहे हैं, तब जाकर के एक लेथ मशीन बन रही है। ये कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं इसमें, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन अभी आप समझिए कि लेथ मशीन होती किस प्रकार की है। अब बहुत सारी लेथ मशीन आ रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लेथ मशीन है मार्केट में। ठीक है। बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन आप एक कॉमन जो कॉमन स्टाइल आता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वो पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं जो हर लेथ मशीन में कॉमन होते हैं बच्चों। ठीक है। अब देखिए, ये जो है पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन, ठीक है, जो खराद मशीन है उसके कुछ पार्ट्स हैं, उसके कुछ पुर्जे हैं, जिसमें जो पहला पार्ट आता है बच्चों, उसको मैं बोल देता हूं हेड स्टॉक। हेड स्टॉक, हेड स्टॉक क्या है? ये इसका सर है बच्चों। ठीक है। क्या है? सर है। और जो सर होता है उसी में क्या होता है, ब्रेन होता है, दिमाग होता है। यानी कि जितना भी कंट्रोल मशीन का हो रहा है, कहां से हो रहा है? सब हेड स्टॉक से हो रहा है, सब हेड से हो रहा होगा। इसके अंदर ही गियर होते हैं बच्चों, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं हम, इसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। सारे गियर्स इसी के अंदर होते हैं लगे हुए। उसके बाद आता है बच्चों फोर जॉ चक। आपको नजर आ रहा होगा फोर जॉ चक। ठीक है। जॉ क्या होता है? जबड़ा। जबड़ा। तो जबड़े की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को पकड़ लेते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या लगाया गया है, ये इसमें इसलिए लगाया गया है कि जॉ चक की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी वर्क पीस को हम क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। तो ये क्या है, अब फोर जो चक्र क्या है बच्चों, कि ये इसने टूल को पकड़ लिया, इसने क्या किया, एक जो हमारा वर्क पीस है उसको पकड़ लिया। अब इसमें एक लाइफ सेंटर होता है। लाइफ सेंटर क्या होता है? इसके बीच का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं लाइफ सेंटर बच्चों। ठीक है। लाइफ सेंटर का क्या मतलब है, कि इसमें जो सेंटर है वो लाइव है, वो जिंदा है। उसने पकड़ के भी रखा हुआ है, सपोर्ट भी दे रहा है वर्क पीस को, और साथ साथ रोटेट भी कर रहा है। चक क्या करती है? घूमती है बच्चों, चक। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टेल स्टॉक। आपको नजर आ रहा होगा दूसरी साइड में टेल स्टॉक। टेल स्टॉक क्या करता है बच्चों? ये सपोर्ट करता है। अगर सपोज आपने कोई शाफ्ट बना रहे हैं या कोई बड़ा वर्क पीस है, तो ये क्या करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। टेल स्टॉक क्या करेगा? सपोर्ट देगा। और इसी में होता है डेड सेंटर। इसके सेंटर को क्या बोलते हैं? डेड सेंटर। डेड सेंटर मतलब क्या है? मरा हुआ सेंटर है। उसमें क्या है? मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, उसमें रोटेशन नहीं हो रही, सिर्फ सपोर्ट है। सिर्फ क्या है? सपोर्ट है। नेक्स्ट आता है बच्चों कैरेज। कैरेज क्या है? ये जो बीच का पोर्शन रखा हुआ है मशीन का, इसको बोलते हैं कैरेज। ठीक है। सेंटर पोर्शन को क्या बोलते हैं? कैरेज बोलते हैं। इसमें क्या होती है? क्रॉस स्लाइड होती है। ये जो हैंडल लगा हुआ है ये क्रॉस स्लाइड है, उसमें लिखा हुआ भी है, गोल हैंडल क्या है? क्रॉस स्लाइड है। क्रॉस स्लाइड की हेल्प से क्या करते हैं हम, इसको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट मूवमेंट इसका हम करा सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो कैरेज में क्या मिल जाता है आपको? क्रॉस स्लाइड मिल जाती है। ठीक है। क्रॉस स्लाइड क्या करती है? मूवमेंट करती है। ठीक है। और इसी के ऊपर लगा होता है टूल पोस्ट। क्या लगा होता है? टूल पोस्ट लगा होता है। एक एरो गया है, देखिए, क्रॉस स्लाइड के ऊपर से टूल पोस्ट। तो टूल पोस्ट क्या करता है? नाम से ही पता चल रहा है, ये टूल को संभाल के रखता है। यानी कि जिस टूल की हेल्प से आप कटिंग कर रहे हैं, उस टूल को ये पकड़ के रखता है, टूल पोस्ट। ठीक है। देन आता है बच्चों आपका जो बीच में स्क्रू लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं लेड स्क्रू रॉड। क्या बोलते हैं?
लेड स्क्रू रॉड। ठीक है, इसका इस्तेमाल थ्रेड कटिंग के टाइम पर किया जाता है बच्चों, जब हमें थ्रेड बनाने होते हैं। ठीक है, तब इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आता है बेड। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है एक बेड। बेड क्या करता है बच्चों कि बेड में क्या है कि जो पूरी मशीन है, पूरी मशीन किस पे बनी होती है? एक बेड पे बनी होती है। जैसे हम लोग अगर आराम भी करते हैं तो हमें आराम करने के लिए क्या चाहिए? एक बेड चाहिए। लेटने के लिए क्या चाहिए? एक बेड चाहिए। तो उसी तरह से पूरी मशीन जो असेंबल की जाती है वो किस पे की जाती है? बेड पर की जाती है। बेड के बाद आता है बच्चों ट्रे। ठीक है, एक इसमें ट्रे लगी होती है। ट्रे का इस्तेमाल कहां किया जाता है? जो भी कटिंग होती है, तो जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है जिसको हम बोलते हैं चिप्स। ठीक है, चिप्स निकल रहे हैं। अब ये अंकल चिप्स नहीं है बच्चों, ठीक है, खाने वाले चिप्स नहीं है ये। चिप्स जो छिक्कल टाइप का उतरता है मटेरियल का, उसको बोलते हैं चिप्स। वो कहां गिरता है? ट्रे में आकर के गिरता है। ठीक है, जिससे कि वो मशीन के नीचे ना गिरे, बाहर ना गिरे। और क्योंकि बच्चों जब वो उतरता है तो वो गर्म भी बहुत होता है, अगर वो आपकी स्किन से लग जाए तो आपको हार्म भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लैंप। इसमें एक लैंप भी लगा होता है। ठीक है, लैंप, तो मशीन में एक लैंप भी बच्चों प्रोवाइड किया जाता है। अब इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है बच्चों, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा बच्चों। सी यू, बाय बाय।